YouTube पे अचानक से 50 के सब्सक्राइबर हो गए और मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, लेकिन मेरी बहनों ने मेरे लिए इतना स्पेशल सरप्राइज प्लान किया जिसको देखकर तो मैं इमोशनल हो गई। और लोगों को ये लग रहा है कि मैं लाखों में कमाने लगी हूँ, लेकिन फिर भी चले मैंने आप लोगों से अपना सीक्रेट रिवील कर दिया। Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सुबह के साथ ही सबसे पहले तो मैंने अपना नाश्ता कंप्लीट किया, फिर बस तैयार होकर मैं चली गई थी अपनी कंप्यूटर क्लास अटेंड करने के लिए। बहुत से लोग मुझसे मेरी स्टडीज का पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं व्लॉगिंग के साथ साथ अपनी स्टडी भी मैनेज कर रही हूँ। मैंने सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस में लिया था और मेरा आगे ये इरादा था कि कंप्यूटर के कोर्सेज करूंगी, तो बस मेरी वही पढ़ाई चल रही है। तो बस कंप्यूटर क्लास से आते साथ ही आज तो मेरे माइंड में एक बात आ गई थी कि मैं कोई भी गोश्त की रेसिपी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं गोश्त से कोई भी डिश बनाती हूँ तो लोगों को लगता है कि हमने अपना ईद का गोश्त सारा फ्रिज में ही जमा कर लिया है। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना कह देती हूँ कि हमारी कुर्बानी का गोश्त बहुत पहले से ही खत्म हो चुका है। क्योंकि मैं गोश्त से रिलेटेड जब भी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो लोग यही कॉमेंट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे अंदर ये आदत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने ये देखा था कि मेरे यूट्यूब पे 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मैं तो ये बात भूल चुकी थी, लेकिन मेरी बहनों को ये बात याद थी और उन्होंने मेरे लिए इतना प्यारा सरप्राइज प्लान किया था। क्योंकि मैं अपने कुछ काम कर रही थी और मुझे ये तो पता था कि ये लोग किचन में कुछ कर रहे हैं, बट इन्होंने मुझसे कह दिया था कि आप किचन में बिल्कुल मत आना। मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2023 में बनाया था और तब मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे 50 के सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 के भी इसी साल हो जाएंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि मरियम ने इतनी मेहनत करके ये प्यारा सा केक रेडी किया था, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा था। क्योंकि मेरे लिए बड़े बड़े सरप्राइज मैटर नहीं करते, जब हमारे सराउंडिंग के लोग हमारे लिए क्यूट क्यूट छोटे छोटे से सरप्राइज प्लान करते हैं, तो इनमें ही सब बात होती है। और मेरी बहनें तो मेरी हर अचीवमेंट में मेरे साथ बराबर शामिल है, क्योंकि मेरी बहनों ने भी मेरे साथ काफी स्ट्रगल किया है। आज के दिन मैंने स्पेशल दाल चावल प्लेटर बनाने का सोचा था, क्योंकि सिंपल दाल चावल खाकर तो मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे तो दाल चावल बहुत पसंद है और आज मैंने डिसाइड किया था दाल चावल कुछ न्यू स्टाइल में बनाऊंगी। बहुत से लोगों को तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं अपना सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ कि मैं दाल चावल के साथ मायोनीज भी ऐड करके खाती हूँ। आई नो ये सबके लिए काफी शॉकिंग बात है, लेकिन मैंने आप लोगों से ये सीक्रेट रिवील कर लिया। अब आप लोग भी कमेंट में जल्दी जल्दी अपना वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशन लाजमी बताना। इसके साथ मैंने कुरकुरे भिंडी भी बनाई थी और साथ में कुछ क्रैकर्स भी फ्राई किए थे, ताकि प्लेटर वाली वाइब भी तो आनी चाहिए। और अब तो मैंने भी तौबा कर ली है कि मैं गोश्त से रिलेटेड कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, लेकिन ये तो सब कहने की बातें हैं, शायद मैं फिर भी कर लूं, क्योंकि मेरा तो भरोसा नहीं है। ये दाल चावल प्लेटर इतना मजे का बना था, अब तो मैंने सोच लिया था जब भी दाल चावल बनाऊंगी इसी तरह का प्लेटर बनाऊंगी। प्लेटर तो मैंने अपने लिए तैयार किया था, लेकिन जैसे ही मरियम को मैंने टेस्ट करवाया, मरियम टेस्ट के बहाने पूरा प्लेटर ही अपने साथ ले गई।